दोस्तों हम देखेंगे इसमें मनोविज्ञान का जो सॉल्यूशन है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का जो आपका असाइनमेंट है उसका जो सॉल्यूशन है हम दे रहे हैं आपके लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। आपको हर विषय का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीजी बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट होगी उसी में मिल जाएगी। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा इसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? राइट दिस ब्रीफली। एनी फोर बताने हैं आपको, तो आंसर में हम लिख रहे हैं ए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। To assess a person, psychologists assess how she function in various domains or areas such as cognitive, इमोशनल एंड सोशल एट्सेट्रा। सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर, तो यहाँ पे आपको जैसे बताना था तो कोई भी चार बताने थे, आप कोई भी बता सकते हैं। तो जैसे इंटेलिजेंस हो गया, तो इसका डेफिनेशन अगर आप ऐसे टेबल बना कर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, मेन एग्जाम में। इंटेलिजेंस है ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्क, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल सोर्सेज एफिशिएंटली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। दूसरा आ जाएगा आपका एप्टीट्यूड एंड इंडिविजुअल्स अंडर लेइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। और इंटरेस्ट हो गया एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर इंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ रिलेटिव टू अदर्स। पर्सनैलिटी में रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। और वैल्यू जो है इसमें आ जाएगा एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियाज़ मोड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अभी इसी को हम हिंदी में देखेंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक गुण जटिल और बहुआयामी है। किसी व्यक्ति को आश्वस्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक ये आकलन करते हैं कि वह विभिन्न डोमेन या क्षेत्रों में कैसे कार्य करता है, जैसे कि संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक आदि। तो इसमें मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के कुछ डोमेन हैं जिनके नाम अब हिंदी में हम देखते हैं। तो गुण है बुद्धि, तो वैश्विक क्षमता दुनिया को समझने के लिए तर्कसंगत रूप से सोचे और चुनौतियों का सामना करने पर कुशलतापूर्वक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। योग्यता, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की अंडरलेइंग क्षमता। ब्याज, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरों की अपेक्षा एक या एक से अधिक विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक व्यक्ति की प्राथमिकता। व्यक्तित्व में आ जाएं तो एक व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। और मान जो है आदर्शों के व्यवहार के बारे में मान्यताओं को समाप्त करना। ये है आपका हिंदी मीडियम के लिए। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। वाई आर सम पीपल मोर मोर इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू अदर्स? तो इसका आंसर जो है वो होगा वन रीज़न पीपल में फाइंड discussing intelligence uncomfortable in the belief that it is something you are born with and so you can nothing to influence it. This undercuts social equality and feeds into the link between intelligence testing and agencies, which still looms large for many. However, there is no escaping the fact that intelligence is inherited to some degree. Or researchers found that IQ of a children adopted at birth bore little correlation with that of their adoptive parents, but strongly uh, correlated with correlated with that of their biological parents. What's more, these association become stronger as the children grew older. That's counterintuitive for most people, say Robert Plomin at King's College London, who led the study. They think as you go through life, the sling and arrows of outra- outrageous fortune build up and environment differences become communicatively more important because they think that genes only influence what happens at the moment of conception. That's not true, of course. In fact, hundreds of studies all point in the same direction. About 50% of the difference in intelligence between people is due to genetics, he says. अगर इसका हिंदी वर्जन देखेंगे आप जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं, एक कारण हो सकता है कि लोग बुद्धिमत्ता को असहज करते हुए चर्चा करें कि यह विश्वास है कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसका आप जन्म
लेते हैं और इसके लिए आपसे प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे प्रभावित नहीं कर सकते। यह सामाजिक समानता को रेखांकित करता है और खुफिया परीक्षण और यूजेनिक्स के बीच लिंक में खिलाता है, जो अभी भी कई लोगों के लिए बड़ा है। हालांकि इस तथ्य से कोई बच नहीं रहा कि खुफिया को कुछ हद तक विरासत में मिला है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जन्म के समय बच्चों के आईक्यू उनके दत्तक माता-पिता के साथ थोड़ा सा संबंध स्थापित किया था, लेकिन उनके जैविक माता-पिता के साथ सुदृढ़ से संबंध थे। क्या अधिक है, जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो गए, यह जुड़ाव मजबूत होता गया। अधिकांश लोगों के लिए यह सहज ज्ञान युक्त है। किंग्स कॉलेज लंदन में रॉबर्ट प्लोमिन कहते हैं, जिन्होंने अध्ययन का नेतृत्व किया, वे सोचते हैं कि जब आप जीवन से गुजरते हैं, अपमानजनक भाग्य के गोफन और तीर का निर्माण होता है और पर्यावरण के अंतर संचयी रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जिन केवल गर्भधारण के समय होता है पर प्रभाव डालता है, यह सच नहीं। निश्चित रूप से वास्तव में सैकड़ों अध्ययन एक ही दिशा में इंगित करते हैं। लोगों के बीच खुफिया में अंतर का लगभग 50% आनुवंशिकी के कारण है, वे कहते हैं। उनका अकॉर्डिंग ये थ्योरी थी उनकी। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, हाउ डू वी एसेस इंटेलिजेंस एक्सप्लेन। तो इस पहले इंग्लिश मीडियम के लिए पहला पार्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंस इज़ एन इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस, और सेकंड है इसका, इट इज़ द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू क्रोनोलॉजिकल एज, और थर्ड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय विलियम सटन हु गेव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटेलिजेंस IQ। तो इसमें IQ का जो फॉर्मूला है, देखिए ये है, IQ इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100, वेयर IQ इंटेलिजेंस हो गया और MA हो गया मेंटल एज, CA हो गया क्रोनोलॉजिकल एज। इफ़ MA ग्रेटर देन CA है, यानी कि मेंटल एज अगर CA क्रोनिकल एज से बड़ा है, अबव एवरेज, और MA तो वो मतलब मेंटल एज क्रोनिकल एज से बड़ा है तो वो अबव एवरेज कहलाएगा। अगर मेंटल एज क्रोनिकल एज से छोटा है तो वो बिलो एवरेज कहलाएगा, और मेंटल एज क्रोनिकल एज के बराबर है तो उसको एवरेज बोलेंगे। IQ is relatively stable. It is a good predictor of potential. IQ scores are distributed in population in such a way that most people tend to fall in the middle range of the distribution. Classification of people on the basis of IQ अगर हम करना चाहें तो देखिए, टोटल परसेंटेज जो 100 होती है उसको किस हिसाब से बांटा गया है। तो अबव 130 वेरी सुपीरियर जो माने जाते हैं, बहुत मतलब जिनकी IQ रेंज 130 मानी जाती है, वेरी सुपीरियर, वो अपनी पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर 2.3% के आसपास हैं। और 120 और 130 के बीच में जो लाई करते हैं उनको सुपीरियर बोला गया है, और उनकी परसेंटेज है 6.7। 110 से 120 के बीच में जो लोग हैं उनको रखा गया है हाई एवरेज में, जिनकी परसेंटेज है 16.1। और 90 से 109 के बीच में जिनको रखा गया है, 110 के बीच में रखा गया है, उनको एवरेज माना गया है, और जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में, 50% जो लोग हैं एवरेज होते हैं। 80 से 89% में जो बिलो एवरेज होते हैं, एवरेज से भी कम, वो 16.1 है। और इसी तरह से 70 से आपका 79 तक, जो कि बॉर्डर लाइन में, यानी कि बिलो एवरेज से भी अभी कह सकते हैं ना, तो मतलब चल सकता है, बॉर्डर लाइन पे है, वो है 6.7। और बिलो 70 यानी कि मेंटली चैलेंज और रिटार्टेड, जो जिनको बोल सकते हैं कि दिमाग ख़राब है, पागल है, इस टाइप के, वो 2.2 या 2.3 के आसपास हैं। तो ये है आपकी जो है टेबल। इसका हिंदी में अगर आंसर देखना चाहें तो इंटेलिजेंस चमक का एक सूचकांक है। यह मानसिक आयु का अनुपात कालानुक्रमिक आयु है। इंटेलिजेंस की अवधारणा विलियम स्टर्न द्वारा दी गई थी, जिसने इंटेलिजेंस IQ की गणना के लिए एक सूत्र दिया था, जिसमें मैंने अभी बताया था IQ इक्वल्स टू होता है MA/CA इंटू 100, जहाँ MA है आपका मेंटल एबिलिटी जो कि बुद्धि और मानसिक उम्र बोल सकते हैं, ठीक है। और IQ है आपकी बुद्धि, और MA है आपका मानसिक उम्र, और CA है आपका कालानुक्रमिक आयु। अगर MA यानी कि मानसिक उम्र कालानुक्रमिक आयु से बड़ी है तो वो औसत से ऊपर है। अगर MA यानी कि मानसिक उम्र कम है कालानुक्रमिक आयु से, तो वो औसत से नीचे है, और दोनों बराबर हैं तो उनको औसत या एवरेज वाला माना जाएगा। IQ अपेक्षाकृत स्थिर है, यह क्षमता का एक अच्छा भविष्य वक्ता है। IQ स्कोर जनसंख्या में इस तरह वितरित किए जाते हैं कि अधिकांश लोग वितरण की मध्य सीमा में आते हैं। तो ये देखिए, मध्य सीमा में अधिकांश लोग ही आ रहे हैं, यहाँ पे देखा आपने, जो 50% है वो मध्य सीमा में आते हैं। तो अभी अभी मैंने इस टेबल को भी आपको बता दिया था, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको टेबल बनाना होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिविटी
इज़ क्रिएटिविटी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन। तो आंसर है क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू come up with new ideas through a mental process of connecting existing concept. The ideas don't have to be revolutionary, which is a common misconception many people have about creative thinking. They just have to be new for the thinker. ये आपको इस तरह से ही लिखना है। Creativity and intelligence are positively correlated. High ability is component of creativity. A high intelligence person may not be creative, but all the creative persons are definitely high in intelligence. इसके बाद में इसका जो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है यह क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट आर नोवेल, अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल। दूसरा हम कर सकते थे इंटेलिजेंस इज सबसेट ऑफ क्रिएटिविटी। थर्ड है टर्मन फाउंड दैट पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली creative. The same time, creative ideas could come from persons who did not even one of those identified as gifted. Followed up through out their adult life has become well known for creativity in some field. और फोर्थ हम लिख सकते हैं researchers have found that both high and low level creativity can be found in highly intelligence, but it is not necessary that intelligent ones must be creative. जो इंटेलिजेंट हो क्रिएटिव हो ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी सारे क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं वो सारे इंटेलिजेंट होते हैं। क्रिएटिव टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसके भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्रिएटिव टेस्ट मेजर्स क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा है क्रिएटिव टेस्ट मेजर्स कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, और तीसरा है क्रिएटिव टेस्ट मेजर्स इमेजिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस। और उसके बाद भी लिख सकते हैं इन क्रिएटिव टेस्ट क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड दैट हैव नो स्पेसिफिक आंसर्स, वेयर इज। तो आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज दे दिए हैं आपको। अब आगे आ जाते हैं हम इसी का जो हिंदी वर्जन है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए रचनात्मक मौजूदा उदाहरणों को जोड़ने की एक मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से नए विचारों के साथ आने की क्षमता है। विचारों को क्रांतिकारी होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कई लोगों की रचनात्मक सोच के बारे में आम धारणा है। उन्हें सिर्फ विचार के लिए नया होना चाहिए। इस तरह से आप पूरा का पूरा जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। जो भी हमने पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे बना करके आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर खुद पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत बेस्ट समझ में आएगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको थोड़ा बहुत उसको गाइड कर दूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को एक्सप्लेन करना था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ ए थ्योरी फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डन इन 1983 दैट सजेस्ट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 8 मॉडल्स। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें विजुअल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, वर्बल लिंग्विस्टिक हो गया, म्यूजिकल रिदमिक हो गया, लॉजिकल मैथमेटिकल हो गया, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, और नेचुरलिस्टिक एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक हो जाएगा, एस्क्विंग हो जाएगा, और प्रीवियसली नैरो हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको उन्होंने अपने हिसाब से दी थी, तो इनको आपको पढ़ करके समझना होगा। और इसके बाद में आ जाइए, इसी का जो दूसरा पार्ट था वो आपका यहाँ पर है बचा हुआ। इसके बाद देखते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस एक सिद्धांत है जिसे पहली बार हार्वर्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डन ने 1983 में प्रस्तावित किया था, जो बताता है कि मानव बुद्धिमत्ता को 8 तौर तरीकों से विभेद किया जा सकता है: दृश्य, स्थानिक, मौखिक, भाषा विज्ञान, संगीत, लयबद्ध, तार्किक, गणितीय, और पारस्परिक, सहज, प्रकृतिवादी, और शारीरिक किनेस्टिक। सीखने की क्षमताओं के पहले से संकीर्ण पूर्वनिर्मित धारणाओं, उदाहरण के लिए एकल IQ की अवधारणा। कई बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों के पीछे विचार यह है कि लोग विभिन्न तरीकों से होते हैं। तो इस तरह से आपको इसका पूरा लिखना था। ये है आपके सामने इसका आंसर हिंदी में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके सारे विषय के जो लिंक हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CG बोर्ड क्लास 12th पेपर्स एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, वो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।